नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, आज का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम जानेंगे कि जो करंट होता है घरों में आने वाला, उसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं एक स्पीकर की सहायता से। देखिए दोस्तों, करंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट। तो ये कैसे हम इसको सुन सकते हैं और कैसे ये रिएक्ट करते हैं यदि हम स्पीकर के अंदर इसको देते हैं तो एक आवाज़ आती है। और ये डीसी और एसी के अंदर क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, जो एसी होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, ऊपर नीचे, यानी कि प्लस और माइनस चलता है। जबकि जो डीसी होता है वो एकदम सीधा चलता है, स्ट्रेट चलता है। तो इस स्पीकर के अंदर हम आपको पहले डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं कि किस तरीके से आपका एसी और डीसी काम करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एसी यानी कि हम जो करंट देते हैं स्पीकर के अंदर वो ज़्यादातर एसी ही होता है, यानी कि एसी ही होता है, ज़्यादातर नहीं होता। यानी कि जब तक आप फ्रिक्वेंसी, ये इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, जब करंट को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि ये एक इसको जो ऊपर नीचे होता है, प्लस और माइनस। देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है वो प्लस होता है, फिर बीच में जो लाइन है वहाँ पे जीरो हो जाता है वोल्टेज, और जैसे वोल्टेज नीचे जाता है उसको माइनस बोल देते हैं। और जैसे हम बैटरी से इसको प्लस और माइनस देते हैं तो एक बार ये ऊपर आता है, अगर हम डीसी देते हैं तो एक बार ऊपर आता है और फिर जीरो पे जाता है। और एसी के अंदर क्या होता है, जैसे एक बार ऊपर आता है, फिर माइनस पे जाता है, फिर प्लस पे जाता है, फिर माइनस पे जाता है। इस तरीके से इसके अंदर अप डाउन इतनी तेज़ी से होता है कि इसमें से आवाज़ भी आने लगती है। क्योंकि कागज़ ही तो होता है दोस्तों, जो कागज़ होता है उसको यदि हम ज़्यादा ज़ोर से ऊपर नीचे करेंगे तो वो फड़फड़ाने लगता है और साउंड पैदा करता है। जबकि नीचे आप देखेंगे डीसी में सिर्फ दो लाइनें हैं, एक बार ऊपर जाएगा, दूसरी बार नीचे आएगा। यानी कि ये बार बार ऊपर नीचे नहीं होगा, सिर्फ एक सीधी लाइन में होगा। एक बार सीधा जाएगा तो सीधा ही जाएगा, यानी कि ऊपर होगा तो ऊपर ही होगा और नीचे होगा तो नीचे ही होगा। तो ये किस तरीके से ऊपर नीचे होता है, सबसे पहले हम एक बैटरी की सहायता से इसको सप्लाई देते हैं। अब जैसे आप सप्लाई देंगे तो एक बार ये ऊपर होगा, उसके बाद में ऊपर आके रुक जाएगा, और जैसे ही हम सप्लाई छोड़ेंगे तो ये वापस नीचे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। और जैसे हम इसको उल्टी सप्लाई देंगे, यानी कि प्लस वाले वायर की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस देंगे तो एक बार नीचे जाएगा और उसके बाद में वापस जीरो पे आएगा। देखिए, हम इसको बड़े स्पीकर की सहायता से समझते हैं तो बड़े स्पीकर में आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। देखो दोस्तों, मैं जैसे ही इसको सप्लाई दी, यानी कि इसके लाल वाले वायर के अंदर प्लस और काले वाले माइनस दिया, तो एक बार नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद नीचे ही अटक जाता है जब तक मैं स्पीकर को नहीं छोड़ता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दी, ये नीचे ही अटक गया और वापस ऊपर नहीं आया। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ही ये ऊपर आया, यानी कि जीरो पे आया। और जैसे मैं इसकी सप्लाई चेंज करता हूँ, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस देता हूं, तो आप देखेंगे कि जो ये इसका पर्दा है स्पीकर का वो ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद ऊपर ही अटक जाएगा। और जैसे सप्लाई छोड़ूंगा तो वापस नीचे चला जाएगा, यानी कि ऊपर आएगा और फिर जीरो की स्थिति में आ जाएगा, और ऊपर आएगा फिर जीरो की स्थिति में आ जाएगा। तो अगर ये मैं बार बार करता हूँ तो भी आपको एक अजीब सा साउंड सुनाई देगा, टक टक की आवाज़ आएगी। तो ये डीसी के अंदर ऐसा होता है। आप देखिए दोस्तों, ऊपर आया, देखिए ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा। ये जब मैं इसको सप्लाई को टच करता हूँ और हटाता हूँ, यानी ऑन ऑफ करता हूँ, तो ये ऊपर और नीचे आता है। यानी कि माइनस में नहीं जाता, लेकिन ऊपर और जीरो की स्थिति में आता है। तो एक साउंड आपको सुनाई देगा इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये आपको डीसी में समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे आता है। और अगर यही सप्लाई अगर हम एसी के अंदर देते हैं तो क्या होगा, तो एसी में सप्लाई देने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, जो मतलब कि वोल्ट को ड्रॉप कर देगा, जो 9 वोल्ट की सप्लाई बना देगा। क्योंकि डीसी में भी हमारे पास 9 वोल्ट थे, तो हम एसी में भी हम 9 वोल्ट ही लेंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट को हमारे 9 वोल्ट एसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी 220 एसी को 9 वोल्ट एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब हम इसके अंदर अपनी जो स्पीकर की वायर है वो कनेक्ट करेंगे। कोई भी वायर किधर भी लगा देंगे, तो हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे, देखिए दोस्तों, बड़बड़ की आवाज़ आ रही, काफ़ी तेज़ साउंड आ रहा है, एक जैसे कोई चीज़ को हिला के रख रहा है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके की जो आवाज़ होती है
ये एसी के कारण आ रही है, यानी कि हमारी जो वोल्टेज है प्लस और माइनस, यानी ऊपर नीचे, सबसे पहले ऊपर जाते हैं, फिर बीच में जीरो होते हैं, फिर वापस नीचे जाते हैं, माइनस में जाते हैं। तो इतनी तेज वाइब्रेशन की वजह से ये हमारा पर्दा काफ़ी ज़ोर से हिलने लगता है और एक साउंड पैदा करता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा पेन काफ़ी ज़ोरों से हिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जो ये एसी होता है ये हर्ट्ज़ के अंदर होता है, यानी कि 50 हर्ट्ज़ के अंदर ही चलता है, यानी कि एक सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे ये होगा। तो ये हर्ट्ज़ इसी को बोलते हैं और इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि डीसी के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और इसी जो भी हमारा साउंड होता है उसको पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में जो स्पीकर होता है वो फ्रीक्वेंसी को हमें साउंड के अंदर, आवाज़ के अंदर कन्वर्ट करके देता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे आज का टॉपिक? कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।